वीडियो की स्टार्ट में मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या चीज एक मर्द को एक मर्द बनाती है। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ, कुछ लोग कहेंगे उसके लुक्स क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंट दिखते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि उनका जेंडर। कुछ हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से कोई भी ऐरा गैरा खुद को मर्द कहलवा रहा होता है। अगर कोई औरत है और उसे ये फील हो रहा है कि वो एक मर्द है, तो वो एक मर्द के तौर पर आइडेंटिफाई होगी। इससे बड़ा जोक और कोई हो ही नहीं सकता। और जब हम मेल्स ऐसी चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं तो हमें मिसोजिनिस्ट कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ये वुमेन राइट्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ऐसा कहने वालों में औरतें तो होती ही हैं, बट साथ ही कुछ ब्रेन वॉश्ड वीक मेल्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि आज ये दुनिया वीक मेल से भरती जा रही है। लेकिन अगर आप खुद को और अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहते हो और उन्हें वीक बनाने की बजाय स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसी स्किल्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें मास्टर करने के बाद आप कभी भी एक वीक मेल नहीं रहोगे। और इन स्किल्स की आपको उतनी ही जरूरत है जितना कि इस वक्त इस दुनिया को स्ट्रॉन्ग मेल्स की है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्किल की जाने, जो है फाइटिंग स्किल। ह्यूमन हिस्ट्री से आज तक सिर्फ ताकत ही मेल्स की पहचान रही है। फिर चाहे वो जंग का मैदान हो, किसी कमजोर इंसान को कहीं बचाना हो, या फिर दूसरों से रिस्पेक्ट करवानी हो, सिर्फ मेल्स की पावर ही ये सब कुछ डिसाइड करती है। और हम मेल्स की पावर कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारी फाइटिंग स्किल्स के साथ। अब फाइटिंग स्किल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी किसी से भी लड़ पड़ो, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इस काबिल हो कि जब अगर कोई आपसे लड़े तो आप खुद को और अपनी फैमिली को डिफेंड और प्रोटेक्ट कर सको। इमेजिन करो कि आप अपनी फैमिली के साथ बाहर वॉक पर जा रहे हो। आपके साथ आपका 6 साल का बेटा है, आपकी वाइफ है और आपकी एक छोटी सी बेटी है। एक आदमी आता है और आपकी फैमिली को टीज और बुली करने लगता है, आपकी वाइफ को टच करता है, आपके बेटे को तंग कर रहा होता है। तो अब आप बताओ कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? पुलिस को कॉल करोगे, लेकिन इतनी देर तो वो ठहरेगा भी नहीं। और या फिर अगर आप चाहो तो इसे कम्प्लीटली इग्नोर करके भूल जाओ कि कभी ऐसा हुआ भी था। लेकिन इससे आप अपनी वाइफ, अपने बेटे, सबकी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। आपका बेटा आपको वीक समझेगा, आपकी वाइफ आपको जिंदगी भर ताने देती रहेगी। या फिर अगर आप चाहो तो उस वक्त स्टैंड लेकर अपनी फैमिली के लिए लड़ सकते हो। इसलिए इतने स्ट्रांग बनो कि कोई भी इंसान आपकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी 100 बार सोचे। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड के मेल्स इस सिचुएशन को इग्नोर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और फिर उसे जस्टिफाई और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका वो डिसीजन सही था। आपको ये बात पता होनी ही चाहिए कि एज अ मैन आपका फैमिली में रोल होता है लीड करने का, प्रोटेक्ट करने का और उन्हें फीड करने का। और अगर आप ऐसी सिचुएशन को इग्नोर कर दोगे तो आप अपना रोल एज अ प्रोटेक्टर खो दोगे और फिर आपकी फैमिली में कोई भी आपको मर्द नहीं समझेगा। अभी ये इंसिडेंट हुआ नहीं है, लेकिन खुदा ना करे ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रखो कि जहां आपके फाइट करने की जरूरत पड़े आप वहां लड़ सको और खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले सको। सेकंड, प्रोटेक्ट योर ईगो। दोस्तों, चाहे आपको पता हो या ना हो, या फिर आपका इस बारे में जो भी पर्सपेक्टिव है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा बिलीफ ये है कि हम मेल्स का ईगो ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया हमें इसी से जानती है और सिर्फ यही एक चीज ही हमें ड्राइव करती है। क्योंकि अगर मेल से उसका ईगो छीन लो तो उसके बाद वो क्या ही है, सिर्फ एक जिंदा लाश। हमारा यही ईगो ही हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है। जितना बड़ा ईगो होगा उतना ही बड़ा उस इंसान का ख्वाब होगा और अपने उस ईगो को बचाने के लिए वो उतनी ही ज्यादा मेहनत करेगा। अब ईगो से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल रूड बन जाओ, किसी की बात ही ना सुनो, बस खुद को ही सब कुछ समझने लग जाओ। नहीं, बल्कि ईगो का मतलब यह है कि जैसे आप हो और जैसा आपका माइंडसेट है आप उस पर पूरी तरह से राजी हो और उसे एक्सेप्ट करते हो। और अगर आपको वो चेंज करना है तो वो आपकी अपनी बेटरमेंट के लिए होगा, ना कि लोगों को खुश करने के लिए और ना ही लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप एक पीपल प्लीजर नहीं हो। और अगर आप किसी एक ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां आपका पार्टनर बार बार आपके ईगो को हर्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हो, तो आपके अंदर इतना ईगो तो होना ही चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप को एंड कर सको। और हाँ, अब कुछ लोग इसे सुनकर इसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नाम देंगे। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये याद रखो कि औरत को मर्द के लिए पैदा किया गया था, ना कि मर्द को औरत के लिए। रिमेंबर दैट। थर्ड, हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि एक रूम में या मीटिंग में जब बहुत से लोग एक साथ बैठकर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होते तो वहीं बाहर से एक ऐसा पर्सन आता है जिसे देखकर सब के सब उसकी रिस्पेक्ट में खामोश हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और डेंजरस होता है और आप उसके ऑरा से ये फील कर पाते हो कि वो एक हाई वैल्यू मैन है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसे आप भी आसानी से सीख सकते हो। एक ऐसे रूम में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना जहाँ सब लोग हाई वैल्यू पर्सन होते हैं
ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करके आप भी रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हो। वेल, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए पहले आपको खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना होगा। और जब भी आप किसी भी नए पर्सन से मिलो तो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करो और याद रखो कि आपने उनके हाथों को इतना ज्यादा भी नहीं दबाना कि वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाए। और हाथ मिलाते वक्त और उनके साथ बात करते वक्त आपको सामने वाले पर्सन की आंखों में देखना, यानी आई कांटेक्ट बनाना। और जब आप चल रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपकी चेस्ट बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हो, आपके शोल्डर्स वाइड हो और आपके हैंड्स और शोल्डर्स में एक फ्री मूवमेंट हो। असल में करिश्मा एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अपने बचपन में चलना सीखते हैं या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखते वक्त वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि आप रियल ही रहे, यानी ऐसा ना हो कि आप कोई दूसरा बनने की ट्राई कर रहे हो, बल्कि आप जैसे हो आपको बिल्कुल वैसा ही रहना है, क्योंकि लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो आपको पहचान ना सकें कि आप नाटक कर रहे हो। इस स्किल को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को रियल मैन के दरमियान रखो, चाहे फिर वो आपके फादर हो या कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आप आइडलाइज करते हो। उन्हें देखो कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे दूसरों से रिस्पेक्ट कमांड कर रहे होते हैं। फोर्थ, रिमेंबर यू आर द प्राइज। दोस्तों, ये बात कड़वी है मगर सच है। आज की जनरेशन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और वीक जनरेशन है। और हो भी क्यों ना, आज के दौर में सब कुछ इतना आसान जो हो गया है। अगर बोर हो रहे हो तो मोबाइल निकालो और कोई मूवी देख लो, टाइम पास नहीं हो रहा तो रील्स देख लो, फिजिकल नीड्स पूरी करनी है तो मोबाइल उठाओ और चल दो बाथरूम की तरफ। अगर कोई पर्सन पसंद आ गया है तो अपने पेरेंट्स से शादी की बात करने की बजाय बस रिलेशनशिप में आना है। और अगर रिलेशनशिप में आ भी गए तो कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर अचानक से लड़ाई हो जाती है, सामने वाली लड़की ब्लॉक करके चली जाती है तो मजनू साहब किसी और नंबर से राब्ते की कोशिश करते हैं। और जब वो बात नहीं करती तो डिप्रेशन में आकर सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। बेचारे से पढ़ाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता, बस पढ़े हैं सारा दिन बेड पर। जरा एक बार सोचो, क्या यही तुम्हारी लाइफ है? मोबाइल चलाना, लड़कियों के पीछे भागना। आखिर कुछ तो सोचो, होश में आओ, कर क्या रहे हो? अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो तुम्हें भी उसे चेस करने की कोई जरूरत नहीं है। वेट करो, खुद पर काम करो, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ और खुदा की कसम उससे 1000 गुना अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। बिकॉज यू आर द प्राइज, उनके लिए, ना कि वो हैं हमारे लिए। फिफ्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस। पुराने वक्तों में मर्द वॉर्स में जाते थे, लड़ते थे, मारते थे, मरते थे, लेकिन आज के मर्द अपनी लस्ट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लस्ट तो दूर की बात है, ये मर्द अपना गुस्सा तक काबू नहीं कर सकते, क्योंकि आज के मेल्स का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा इजी और कंफर्टेबल हो चुका है कि जब भी उनका सामना किसी प्रॉब्लम या चैलेंजेस से होता है तो ये उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त ये कंफर्टेबल चीजों के आदी हो चुके होते हैं। और ऊपर से सोशल मीडिया पर सेंसिटिव कंटेंट कंज्यूम कर करके, सैड सॉन्ग सुन सुनकर और डिप्रेशन से भरी रील्स देख देख कर ये खुद को और भी बड़ी प्रॉब्लम में धकेल रहे होते हैं। और यही वजह है कि आज के मेल्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हैं। और अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो आपको ये करना है, सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना है कि कौन से थॉट्स आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं कोई एक्शन लेने के लिए। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर उन थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना है। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन। जब भी आप किसी इमोशन में आकर कोई कदम उठाने वाले हो तो उस वक्त सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए रुक जाए, 10 से उल्टी गिनती करना शुरू करें और लंबी सांसें लें। ये आपको दोबारा होश में आने में मदद करेगा, जिससे आप गुस्से में कोई बुरा फैसला करने से बच जाओगे। नंबर 6, शो वल्नरेबिलिटी। एक रियल और क्लेवर मर्द वो नहीं होता जो चीख चीख कर ये कह रहा हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। नहीं, बल्कि एक पावरफुल मैन को ये अच्छे से पता होता है कि किस जगह उसने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है और किस जगह उसने खुद को कमजोर और वीक दिखाना, क्योंकि अक्सर जगहों पर खुद को स्ट्रांग दिखाना उल्टा आपके ही गले पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुजरिम कोर्ट में मौजूद होता है और उसे जेल जाने की सजा मिलने वाली हो तो खुद को ऐसी सिचुएशन में स्ट्रांग और पावरफुल दिखाना उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा करेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो इनोसेंट है या फिर उसने वाकई में कोई क्राइम कमिट किया। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको अपनी पावर्स को छुपाना पड़ता है। एक असली और डेंजरस मैन खुद को ऐसी सिचुएशन में वीक दिखाना जानता है। वो अपने स्ट्रांग होने को अपना ईगो नहीं बनाता। और यकीन मानो, हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने ऐसा किया है जहां उन्होंने अपने आप को फालतू में अपने ईगो में आकर बड़ा दिखाने की कोशिश की है, वो सभी बहुत ही बुरी मौत मरे हैं। वहीं डेंजरस मैन जब कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहां वो अंदर से बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें एक मास्क पहन के रखना पड़ता है जो उनकी वीकनेस को छुपाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।